नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 को नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें 67 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। ये नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किया है। जबकि पिछले साल नीट 2023 का रिजल्ट देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट टॉपर थे। वही साल 2022 में सिर्फ 4 स्टूडेंट टॉपर रहे थे। इसके अलावा इसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिसमें एक का मार्क्स 719 है और दूसरे का 718। जबकि देखा जाए तो टेक्निकली ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नीट के पेपर में टोटल 180 सवाल अटेम्प्ट करने के होते हैं, जिसमें से हर एक सही जवाब पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं और अगर कोई पर्सन एक सवाल को अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसके 4 मार्क्स कटते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का एक सवाल गलत हो जाता है तो उसके 4 मार्क्स तो कटते ही हैं, इसके साथ 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में भी कटते हैं, तो टोटल उसके 5 मार्क्स काटे जाते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने सारे सवालों का सही जवाब दिया तो उसे मिलेंगे 180 इंटू 4 इज इक्वल टू 720, यानी कि फुल मार्क्स। दूसरा, अगर कोई पर्सन सिर्फ 179 सवालों का अटेम्प्ट करता है और एक सवालों को छोड़ देता है तो उसे मिलेंगे 179 इंटू 4 इक्वल टू 760 मार्क्स। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 180 सवालों का जवाब देता है लेकिन उसमें से एक सवाल का जवाब गलत हो जाता है तो उसको मिलेंगे 179 इंटू 4 इक्वल टू 760 मार्क्स और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग कर रहा था, इसलिए इसको मिलेंगे 750 मार्क्स। तो ऐसे में इन 2 स्टूडेंट्स का 719 और 780 मार्क्स लाना पॉसिबल ही नहीं है। जब एनटीए से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमने इसे ग्रेस मार्क्स दिए। एग्जाम सेंटर पर पेपर लेट बटने की वजह से हमने इसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो लोग दिल्ली एम्स को प्रेफर करते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स अवेलेबल है। अब ऐसे में 67 स्टूडेंट्स ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, तो आखिर किस स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलेगी, जबकि इन सभी ने पूरे फुल मार्क्स लाए हैं। ऐसे में ये सभी स्टूडेंट एनटीए से जवाब मांग रहे हैं और लाखों बच्चों का ये भी कहना है कि नीट का एग्ज़ाम फिर से लेना चाहिए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नीट के बारे में। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर किसी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें इस एग्ज़ाम को पास करना होता है। इसके बाद फिर रैंक्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि इन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जो लोग सबसे ज़्यादा रैंक्स लाते हैं वो लोग दिल्ली एम्स को प्रेफर करते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए। हालांकि दिल्ली एम्स में सिर्फ 46 सीट्स अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। नीट का पेपर क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है, 15-15 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाकर ये एग्जाम क्रैक हो पाता है। ऑल दो ये इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम के लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाने वाला था और इसके ठीक 10 दिन के बाद 14 जून को नीट का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाने वाला था, लेकिन फिर अचानक एनटीए ने इलेक्शन के दिन ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जब इसके रिजल्ट को देखा गया तो सभी स्टूडेंट्स से देखकर दंग रह गए, क्योंकि इस बार 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने AIR रैंक 1 हासिल किया है। नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट ने एक ही साथ टॉप किया हो। इसके अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें 718 719 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब एनटीए से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमने तो इसे ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ सेंटर पर पेपर लेट पटने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर किस किस को ग्रेस मार्क्स दिए गए और एग्जैक्टली कितने मार्क्स दिए गए। इन सब का कोई भी जवाब नहीं है एनटीए के पास। इसके अलावा इसमें जो टॉपर्स है उसमें से 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रोल नंबर बिल्कुल आसपास का ही है। इसमें सिर्फ 10-15 नंबर का ही डिफरेंस है। इससे ये पता चलता है कि इन 8 स्टूडेंट ने एक ही सेंटर्स पर एग्जाम दिए हैं। इसके अलावा 4 शहर ऐसे थे जहाँ पे पेपर लेट बटने की वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो 8 टॉपर्स है वे सिर्फ एक ही सेंटर के स्टूडेंट हैं जिन्हें 720 में 720 मार्क्स मिले। बाकी तीनों सेंटर का कहीं भी नाम नहीं है। एक न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग जब एक टीचर से इस नीट के एग्ज़ाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे एक स्टूडेंट ने भी 720 में 720 मार्क्स लाए हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि हर बारी तो तुम्हारे 620 या 630 मार्क्स तक ही आते थे, लेकिन इस बार तुम्हारे फुल मार्क्स कैसे आ गए, तो स्टूडेंट ने घबराते हुए कहा कि जब मैंने अपने रिजल्ट के OMR को मिलाया तो उसमें सिर्फ मेरे 660 या 70 नंबर ही आ रहे थे, लेकिन जब मैंने अपना
रिजल्ट देखा तो मेरे पूरे 720 में 720 मार्क्स दिए हुए थे। मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा कि यार तेरे तो कभी 720 आए नहीं है हमारे यहाँ, कभी 680 भी नहीं आया, तू बता कैसे आया? तो वो डर गया बच्चा और हमको देख के डर ही जाता है। तो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब उसको वो बच्चा मिला रहा है तो उसके 660 से 670 नंबर आ रहे हैं। इसका एक दूसरा केस देखते हैं। जब 4 मई को नीट का पेपर होने वाला था तो उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 मई की रात को कुछ स्टूडेंट को एक जगह बुलाकर उन्हें नीट का पेपर में आने वाले सारे सवालों का जवाब रटाए गए। इन सब के लिए इन सभी स्टूडेंट से 40-40 लाख रुपए लिए गए हैं। दरअसल ये केस जो है वो पटना का है। हालांकि इन सभी स्कैमर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और इन्होंने खुद अपने बयान में ये सारी बातें कही कि हमें बुलाकर सेंटर पे सवाल के जवाब रटाए गए थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि कुछ ही दिनों के बाद इन सभी ने इस बात से इनकार कर दिया कि कोई पेपर भी लीक हुआ है। इनका कहना है कि हम अभी पेपर के ठीक से मिलान कर रहे हैं कि क्वेश्चन सेम है या नहीं। मेरा कहना ये है कि भाई ये कौन सा पेपर है जिसे मिलाने में तुम्हें 1 महीने का समय लग रहा है। हालांकि एनटीए ने भी इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि कोई पेपर लीक हुआ था। यहाँ पे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये स्कैम बहुत बड़े लेवल से हो रहा है। इसमें खुद एनटीए भी शामिल होते हुए नजर आ रही है। इसमें बहुत से बच्चों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। एक नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए लोगों को 4-4 साल लग जाते हैं, फिर भी सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको क्रैक कर पाते हैं। इस साल मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और सीट बहुत ही कम। ऐसे में जब इनसे पूछा गया कि इतने सारे स्टूडेंट ने एक ही नंबर लाए तो इन्हें किन किन बेसिस पे एडमिशन मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि दिल्ली एम्स में सिर्फ 46 सीट से अवेलेबल है, जबकि टॉपर्स स्टूडेंट की संख्या 67 है। ऐसे में एनटीए का कहना है कि जिन स्टूडेंट ने पहले फॉर्म भरा हो हम उसका एडमिशन पहले लेंगे, या फिर जिनकी एज ज़्यादा है हम उन बेसिस पे उनका एडमिशन लेंगे। यानी कि अगर आप पहली बार नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके अगर 720 में 720 मार्क्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई एक पर्सन है जो 2-3 साल अटेम्प्ट करने के बाद नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन लकीली इस बार उसके भी 720 में 720 मार्क्स आ जाते हैं, तो दूसरे वाले स्टूडेंट की एडमिशन पहले ली जाएगी और आपकी बाद में ली जाएगी। अरे अगर सीट्स ही नहीं अवेलेबल करा सकते तो इतने सारे लोगों को टॉपर्स क्यों बनाते हो? समझ में नहीं आता है क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर लोग नीट का एग्ज़ाम भी देना बंद कर देंगे, क्योंकि अगर 100% मार्क्स लाने पर भी आपको आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा तो ऐसा एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा। यहाँ पे एनटीए को इन सभी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो तो अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि हर इंसान को अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है और ये मामला कोर्ट में भी चला गया। कोर्ट के फैसले के बाद ही सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, क्या दोबारा से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।